साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। साथियों, सीएम राइज स्कूल शिक्षक पद संरचना राज्य सरकार शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे सीएम राइज विद्यालयों में पद संरचना क्या होगी, अर्थात कितने शिक्षक एक विद्यालय में पदस्थ होंगे। जैसा कि हमें पता है, अभी हाल ही में कुछ दिनों पूर्व सीएम राइज परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया जा चुका है और इनकी पदस्थापना के आदेश भी कभी भी जारी हो सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं इन विद्यालयों की पद संरचना क्या होगी। अकादमिक, सह अकादमिक और प्रशासनिक कितने पद एक विद्यालय में होंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं, सीएम राइज स्कूल लगभग प्रत्येक 15 किलोमीटर के दायरे में उच्च गुणवत्ता युक्त विद्यालय की स्थापना सीएम राइज के रूप में की जा रही है। जैसा कि हमें पता है कि जो सरकार का लक्ष्य है 9200 सीएम राइज विद्यालय खोलने का लक्ष्य है, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2022-23 से प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत ये स्कूल कुछ संचालित किए जा रहे हैं। तो इस सीएम राइज स्कूल्स का जो सेटअप है, सीएम राइज स्कूल के 3 स्तर है। पहला स्तर है क्लस्टर लेवल स्कूल, दूसरा है ब्लॉक लेवल स्कूल और तीसरा है डिस्ट्रिक्ट लेवल स्कूल। तो इस तरह से 3 स्तरों के अंतर्गत सीएम राइज विद्यालयों का संचालन होगा। अब ये जो विद्यालय हैं, कुछ विद्यालय केजी से कक्षा 12वीं तक के लिए संचालित होंगे और कुछ सीएम राइज विद्यालय केजी से लेकर के कक्षा 10वीं तक के लिए संचालित होंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं केजी से 12वीं तक के विद्यालयों में नामांकन क्या होगा। एक विद्यालय में किस कक्षा के लिए कितने नामांकन होंगे और उनके कितने सेक्शंस रहेंगे। तो सबसे पहले हम नामांकन की स्थिति को जानते हैं। तो जैसा कि 3 स्तर पर सीएम राइज विद्यालय खोले जाना है, इसमें जो नामांकन की स्थिति होगी, क्लस्टर लेवल पर एक सीएम राइज में जो लक्ष्य अभी प्रारंभ में रखा गया है वो 1000 स्टूडेंट्स का रखा गया है। ब्लॉक लेवल पर जो सीएम राइज स्कूल होगा उसमें 1500 विद्यार्थियों का लक्ष्य रखा गया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सीएम राइज स्कूल होगा उसके लिए 2500 विद्यार्थियों का लक्ष्य इस सत्र के लिए रखा गया है। इसके बाद अब हम देखते हैं इसमें जैसे कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी 6 से 8 और 9 से लेकर के 12 तक की कक्षाएं संचालित होंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए। प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए 2 कक्षाएं रहेंगी जिनकी नामांकन संख्या व सेक्शन संख्या इस प्रकार रहेगी। जैसे 3 स्तर है, क्लस्टर लेवल, दूसरा है ब्लॉक लेवल और तीसरा है डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जो प्राइमरी की कक्षाएं, प्री प्राइमरी कक्षाएं होंगी, इसमें क्लस्टर लेवल पर नामांकन की संख्या होगी 50, 2 सेक्शन होंगे, 2 सेक्शन जैसे KG1 और KG2। इसके बाद ही आपका जो ब्लॉक लेवल पर भी नामांकन 50 होंगे और सेक्शन होंगे 2। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इनके 120 नामांकन की लक्ष्य रखा गया है और 4 सेक्शन होंगे। इसके बाद प्राथमिक कक्षाओं की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी कक्षाओं में कक्षा 1 से लेकर 5 तक की कुल 5 कक्षाएं होंगी। इसमें कुल नामांकन की संख्या रखी गई है 200, मतलब एक कक्षा में, कक्षा 1 में 40, 2 में 40, 3, 4, 5, इस तरह से 5 सेक्शन इसमें रखे गए हैं। ब्लॉक लेवल पर 250 का लक्ष्य रखा गया है, 6 सेक्शन होंगे। और इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 450 का लक्ष्य रखा गया है और यहाँ पर 11 सेक्शन होंगे। तो इस तरह से प्राइमरी कक्षाओं के ये सेक्शन और नामांकन की स्थिति है। अब हम यदि 6 से लेकर 10 तक की कक्षाएं देखें तो 5 कक्षाएं रहेंगी। नामांकन क्लस्टर लेवल पर 400, सेक्शन होंगे 10। इसके बाद 40 बच्चों का एक सेक्शन इसमें रहेगा। ब्लॉक लेवल पर 600, सेक्शन होंगे 15। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 800 का नामांकन का लक्ष्य है और कुल सेक्शन होंगे 20। इसके बाद कक्षा 11 और 12 के लिए देखें तो कक्षाएं 2 रहेंगी जिनकी संकायवार नामांकन एवं सेक्शन इस प्रकार रहेंगे। तो जो 11 और 12वीं में हम देखते हैं 8 जैसे सेक्शन है, जो संकाय होती है, हम यहाँ पर जो विषय चूज करते हैं तो आर्ट्स संकाय, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर
और होम साइंस। तो इस तरह से ये रखे गए हैं 11-12 के लिए। आर्ट्स के लिए क्लस्टर लेवल पर 100 का नामांकन का लक्ष्य है, 2 सेक्शन 50-50 के सेक्शन यहाँ पर होंगे। ब्लॉक लेवल पर 160 का है, 3 सेक्शन होंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 300 का लक्ष्य रखा गया है और 6 सेक्शन होंगे। तो इसी तरह से आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और होम साइंस, इनके जो बच्चों का लक्ष्य और नामांकन, उनके सेक्शनों की संख्या इस प्रकार से विभिन्न तीनों स्तरों पर रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं प्रशासनिक के लिए। तो यदि प्रशासनिक पद के अंतर्गत हम देखें तो क्लस्टर लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहां हम देख रहे हैं केवल सभी जगह एक एक संख्या है। केवल HMPS के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 2 HM की पोस्ट रहेंगी, बाकी सभी की एक एक पोस्ट ही रहेगी। यदि हम क्लास KG से 12 तक के अकादमिक के अंतर्गत टीचिंग स्टाफ को देखें तो सबसे पहले जैसे कि देख रहे हैं हम उच्च माध्यमिक शिक्षक क्या होंगे, माध्यमिक शिक्षक कितने होंगे, प्राथमिक शिक्षक कितने होंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि क्लस्टर लेवल पर जो उच्च माध्यमिक शिक्षकों की संख्या होगी 22, माध्यमिक शिक्षकों की संख्या होगी 12, प्राथमिक शिक्षकों की संख्या होगी 5 और प्री प्राइमरी शिक्षकों की संख्या होगी 1। जैसे कि हमें पता है यहाँ पर 5 सेक्शन थे तो एक सेक्शन के लिए 1 शिक्षक निर्धारित है। इसी तरह से शिक्षक की संख्या प्रत्येक जगह की यहाँ पर निर्धारित की गई है। अब हम देखते हैं सह अकादमिक पोस्टों के लिए। तो सह अकादमिक जैसे लैब हम यहाँ देख रहे हैं, शिक्षक सारे जैसे कंप्यूटर से प्रयोगशाला सहायक, लैब असिस्टेंट है, कंप्यूटर शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, लाइब्रेरियन, संगीत, गायन, वादन, नृत्य, फाइन आर्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट। तो इनके सभी के ये शिक्षकों की संख्या है। क्लस्टर लेवल पर जो स्टाफ है वो इस तरह से रहेगा, ब्लॉक लेवल पर ये रहेगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये रहेगा। अब आप सोचें कि आपने जो चॉइस फिलिंग की है वो किस लेवल के लिए की है। तो हम वहां पर, क्योंकि अभी जो रिजल्ट घोषित हुआ है वहां प्रत्येक जिलावार सूची जारी कर दी गई है, उसमें आपकी स्थिति निर्धारित है कि आप किस स्थिति पर आ रहे हैं। इसके बाद जो सपोर्टिंग यानी सहयोगी स्टाफ होगा वो क्लस्टर लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल का सभी का यहाँ पर दिया गया है। तो ये दिया गया है। ट्रांसपोर्ट मैनेजर क्लस्टर लेवल पर नहीं होगा, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर की पोस्ट भी रखी गई है। तो इस तरह से ये सभी का सपोर्टिंग स्टाफ है। इसके बाद CM राइज अंतर्गत जो विषयवार शिक्षक होंगे वो कितने होंगे, उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक। तो जैसे कि अपन देख रहे हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक क्लस्टर लेवल पर 22 पद है, ब्लॉक लेवल पर 28 पद है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में उच्च माध्यमिक शिक्षक के 37 पद है। तो इस तरह से ये देख रहे हैं हम यहाँ पर टोटल सब्जेक्ट वाइज दिए गए हैं। यहाँ पर पहले उच्च माध्यमिक शिक्षक क्लस्टर लेवल पर हिंदी के 2, ब्लॉक लेवल पर 3, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 6 हिंदी के टीचर रहेंगे जो उच्च माध्यमिक शिक्षक होंगे। इसके बाद इंग्लिश, संस्कृत, तो ये सभी की विषयवार उच्च माध्यमिक शिक्षकों की संख्या विभिन्न स्तरों पर CM राइज स्कूलों में रहेगी। अगली हम बात करें ये माध्यमिक शिक्षक की। तो माध्यमिक शिक्षक जो होंगे ये यहां हम देख रहे हैं क्लस्टर लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो यहाँ पर ये संख्या दी गई है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथ्स और बायोलॉजी। तो टोटल 12 होंगे आपके माध्यमिक शिक्षक क्लस्टर लेवल पर एक विद्यालय में, यानी एक विषय के 2-2, ब्लॉक लेवल पर 3-3 रहेंगे तो 18, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 4-4 रहेंगे तो 24। तो इस तरह से आपकी ये पद संरचना होगी माध्यमिक शिक्षकों की। अब यदि हम बात करें कि ऐसे विद्यालय जो केवल CM राइज के अंतर्गत KG से लेके 10वीं तक चलेंगे, तो वहां पर जो सेक्शन है और नामांकन की संख्या है वो इस प्रकार रहेगी। जैसे कि प्री प्राइमरी में KG से लेके 10 तक के लिए प्री प्राइमरी के 2 सेक्शन होंगे 50, सेम वही रहेगा। प्राइमरी के 5 सेक्शन होंगे 250, 6 से लेके 10 तक के 700 एनरोलमेंट रहेंगे, 10 सेक्शन रहेंगे। टोटल यहाँ पर 1000 का लक्ष्य रखा गया है KG से लेके 10 तक का, जो विद्यालय KG से लेके 10 तक संचालित होंगे। इसके बाद यहाँ पर जो पदस्थापना भी दी गई है
प्रशासनिक में सभी का एक एक पद होगा, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, HM, MS और HMTS, एक एक पद इनका रखा गया है। शिक्षकों की यदि हम बात करें तो शिक्षक जो पद संख्या होगी, माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक और प्री प्राइमरी, तो इस तरह से आपकी ये संख्या रहेगी। माध्यमिक होंगे 24, यानी एक विषय का 4 शिक्षक होंगे, प्राथमिक होंगे 8 और प्री प्राइमरी के होंगे 2। इस तरह से ये संख्या रखी गई है। इसके बाद इनमें जो सहयोगी है, सपोर्टिंग स्टाफ है, जैसे प्रयोगशाला सहायक, कंप्यूटर साइंस, IT, PTI, म्यूजिक, तो इनकी जो संख्या है वो ये दी गई है KG to 10 तक के विद्यालयों के लिए। CM राइज के लिए जो अनसपोर्टिंग स्टाफ है, जैसे ऑफिस असिस्टेंट का एक पद होगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक पद होगा, अकाउंटेंट का एक पद होगा। तो इस तरह से ये टोटल संख्या दी गई है। इसके बाद जो सब्जेक्ट वाइज माध्यमिक शिक्षक KG to 10 है, तो यहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षकों का पद नहीं होगा, केवल माध्यमिक शिक्षक का है। तो ये देख रहे हैं हम 4-4 आपके रखे गए हैं। केवल संस्कृत और सोशल साइंस में 3-3 पद यहाँ रखे गए हैं। 2 अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर कोई रहते हैं तो उनके 2 टीचर्स यहाँ पर रखे जाएंगे। तो ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी CM राइज विद्यालयों के लिए जो स्टाफ है उसकी किस तरह के शैक्षिक, सह शैक्षिक यानी अकादमिक जो पद होंगे उनकी संरचना क्या होगी, किस विद्यालय में कितने शिक्षक रहेंगे। आशा करते हैं जानकारी बस कुछ सहयोगी होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। जब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।